अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड वेलकम अगेन टू अ न्यू व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और आगे चलकर आपको व्लॉग में जो कुछ दिखेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आपको शेयर कर दूँगी। ये जो व्लॉग है 2-3 दिनों पर मुश्तमिल है, आप मेरी रूटीन भी देखिएगा। और आज जो मैं टॉपिक इस व्लॉग में शेयर करने लगी हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सब लोग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आप ही की मैसेजेस और डीएम्स की बेस पर मैं ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर पाती हूँ अपनी वीडियोस और व्लॉग्स में। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। अच्छा जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें, हमारा मिजाज, हमारी तबीयत, हमारी बॉडी लैंग्वेज, फ़िज़िकली मेंटली बहुत सारी चेंजिंग्स हम में आती हैं। और मैं जो आज डिस्कस करने लगी हूँ मेरे अपनी एक्सपीरियंसेस ही होते हैं डेफ़िनेटली, जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और क्योंकि वक्त हमें सिखा देता है। और इसमें जो मेन बात मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है जी, हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा होना हमारे अपने ख़ुद के लिए ही बहुत बड़ा मसला और अज़ाब बन जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। समझदारी की एज से लेकर आज तक मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जिसके साथ भी अच्छा किया मुझे रिवॉर्ड बैक में खैर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। खैर मैं इस सोच से, इस कॉन्सेप्ट से किसी के साथ ऐसा नहीं करती कि भाई मुझे भी रिवॉर्ड बैक में सेम एज़ मिले। लेकिन इंसान इतना ज़रूर एक्सपेक्ट करता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है अगला बंदा भी मुझे रिवॉर्ड बैक में रिप्लाई में कुछ ना कुछ तो उसका अच्छा देगा ना, सिला उसका कुछ तो रिवॉर्ड बैक देगा। खैर, तो भाई आफ्टर योर 20s एंड 30s कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्विट कर देनी चाहिए, जैसे कि मैंने किया है। जी हाँ, आपको जो वीडियो में व्लॉग में दिख रहा है, मेरी तबीयत काफ़ी अपसेट रही है पिछले दिनों और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फीलिंग बेटर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम यूट्यूबर्स व्लॉगर्स की लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन मैं कुछ पर्सनल इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बिहाइंड द सीन काफ़ी कुछ हमारे साथ भी चलता रहता है पर्सनल लाइफ में, जो कि किसी हद तक हम आप सबके साथ शेयर कर पाते हैं, किसी हद तक नहीं कर पाते, क्योंकि लाइफ का नाम है चलना, चलते रहना और लाइफ चलती रहती है। दूसरी तीसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइफ में होती हैं कि कुछ इस तरह के परेशानी वाले इश्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो रनिंग में रहती है। तो हाँ जी, बस कुछ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के चक्कर थे, अब तो काफ़ी बेहतर हूँ। बस अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जैसे ही 20s और 30s की एज आती है, हर इंसान अपने गुजरे हुए वक्त से, माजी से, पास्ट से बहुत कुछ सीखता है। और माजी में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं करते, क्योंकि आपको अगर माजी की यादों में रहना है, सारी बातें मेमोरीज़ होती हैं। पास्ट जो है हम सब के साथ कनेक्टेड है, उसके बगैर कोई इंसान भी नहीं है। पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, और फ्यूचर, ज़ाहिर बात है फ्यूचर के बारे में तो हमें हर वक्त थिंकिंग्स रहती ही हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स हमारी रहती हैं। तो ये जो चीज़ होती है पास्ट में रहना भी अच्छा नहीं होता। उसके अगर देखा जाए तो लिंक जब हमारा रहता है पास्ट से, तो ज़ाहिर बात है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। हम जब पुरानी चीज़ों को, बातों को याद करते हैं तो उससे हमारी ज़ाहिर बात है तबीयत पर बहुत ही नेगेटिव असरात पड़ते हैं। तो मैंने अपनी जो आफ्टर 20s और 30s में जो एक्सपीरियंस लिया है वो यही लिया है कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो मैंने क्विट की हैं वो इसी बेस पर हुई कि मुझे मेरी अच्छाई के रिवॉर्ड बैक में कुछ भी अच्छा नहीं जब मिला ना, तो मैंने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। हंसकर हर किसी से बात करना, प्यार से मीठे लहजे में बात करना, सेकंड पर्सन जो होता है सामने वाला, बस वो ये समझता है कि भाई ये बंदा मेरे साथ बहुत ही मुखलिस है और बस मैं जैसा भी इसके साथ करूँ, चाहे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही करूँ, ये मेरे साथ अच्छा रहेगा, ये मुझसे प्यार करता रहेगा, ये मुझे रिस्पॉन्स में अच्छा ही देता रहेगा। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फील की, फेस की स्टिल, क्योंकि मेरी अपनी कुछ आदत है, नेचर है, पर्सनैलिटी है, तो ज़ाहिर बात है मैं उसको एकदम नहीं चेंज कर सकती। मगर अब मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। ज़ाहिर बात है मैं आप सबसे भी यही शेयर करूँगी। जैसे कि फर्स्ट मेरा यही पॉइंट है कि आपको अगर कोई टीज़ करता है, किसी बात पर तंग करता है, चाहे वो ससुराल में से है, चाहे वो आपकी कोई फ्रेंड है, चाहे कोई भी कुछ भी रिलेशनशिप है, इवन आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो आप उस बात से, उस काम से इरिटेट होना छोड़ दें। कब तक करेंगी?
एक बात को कब तक फोकस करेंगी, कब तक उस पर बैठकर कुढ़ती रहेंगी। तो इससे अच्छा है कि भाई उसको छोड़ दो, उसको माइंड से निकाल दो। सुनो, ये ज़ाहिर बात है, जो बोल रहा है आपको वो अपने बोलने की आदत से बाज नहीं आने वाला। सो आपके पास जो आपके बस में है वो है अवॉइड करना, इग्नोर करना। तो ये चीज़ें इग्नोर कर दें, ठीक है। अगर आप जितना इन चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे, सर पे सवार करके बैठे रहेंगे, तो उससे तो कुछ नहीं होना। ज़ाहिर बात है आपको टेंशन क्रिएट होगी, आपका जो ब्लड प्रेशर है ज़ाहिर बात है वो हाई पर जाएगा, और फिर आपको, अगर आप डायबिटिक हैं तो वो फिर समथिंग एल्स, बहुत ही नेगेटिविटी हो जाती है आपकी फ़िज़िकल कंडीशन पर। तो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नोट करना पड़ता है, और ख़ुद को खुद ही मेंटेन रखने के लिए ना इन इस किस्म की टेंशन से दूर रखना पड़ता है। तो बस ये चीज़ होती है कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा अभी तक की लाइफ। वैसे बेसिकली हमारी लाइफ जो है बहुत बड़ा लेसन है, जो टिल डेथ चलता ही रहता है। क्या बचपन, क्या लड़कपन, और क्या फिर ओल्ड एज होती है जो हमारी, तो उसमें हम स्टिल सीखते ही रहते हैं। हमारा लर्निंग पॉइंट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो मेरा बेसिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो यही है कि भाई आप क्विट कर जाएं आफ्टर 20s और स्पेशली 30s में आकर उन चीज़ों को जो आपकी तबीयत आपको फिज़िकली मेंटली टेंशन क्रिएट करती हैं, उन चीज़ों को आपने खुद छोड़ देना है। और अगर आप ऐसे माहौल में रह रही हैं या रह रहे हैं, अगर आप इन लॉज में हैं, टॉक्सिक पीपल्स हर वक्त आपके आसपास रहते हैं, आपके सराउंडिंग्स हैं, अगर आप जॉब करते हैं और आपको ऑफिस कोलीग्स में इस किस्म का अगर एटमॉस्फेयर मिलता है, तो ज़ाहिर बात है कि आप कब तक किसी से जान छुड़ाएंगे, पीछा छुड़ाएंगे। तो बेहतर यही होता है कि दूसरे की बातें सुनकर उस पर कुड़ने के लिए, उस पर अपने आप का दिमाग और जिस्मानी तौर पर अपने आप को टेंशन देने के बजाय आप इन चीज़ों को छोड़ दें, अवॉइड करना शुरू कर दें। मेरे साथ काफ़ी सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं कुछ कोशिश करती हूँ ऐसे व्लॉग्स में कुछ कुछ शेयर करने की। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत ज़बरदस्त फ्रेंड थी, और इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड थी कि मेरा ऐसा मिजाज है, मैं बहुत कम फ्रेंडशिप करती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, जो काफ़ी मुझसे फार अवे है। ज़ाहिर बात है कि हम आस पड़ोस में नहीं, हमारा काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, मेरा भी और उसका भी। तो उसके बाद मैंने कोई दोस्ती ऐसी की ही नहीं, मुझे कोई इस काबिल लगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत मीनिंगफुल हमारी फ्रेंडशिप रही। इवन हमारे फैमिली टर्म्स भी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं रहे, ये बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी है। मगर बात ये है कि जितना मैंने और मेरी फैमिली ने उसके साथ किया, मतलब हर तरीके से उसके साथ जो हमारे रिलेशंस रहे, मॉरली, फाइनेंशियली, और जो हमारी एक बाउंडिंग होती है ना रिलेशनशिप की, एक रिलेटिव्स की तरह, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। तो उसमें आकर जो उस मेरी फ्रेंड ने रिवॉर्ड में हमारे साथ किया, लाइक बहुत ही हार्श वर्ड्स का यूज़ करना, और वो जो बेस थी वो थी जस्ट जेलसी। तो उसके बाद मुझे समझ आ गया कि भाई जेलसी यही चीज़ होती है, और स्पेशली ये वुमेंस में बहुत ज़्यादा होती है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। इवन दो बहनें भी, अगर आप देखें कि कोई अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, एक बहन दूसरी से, तो दूसरी बहन जो है वो उससे काफ़ी जेलस होगी। अगर एक बहन की शादी पहले हो गई है, तो अगर उसमें ये जेलसी का पॉइंट पाया जाएगा, तो ज़ाहिर बात है वो उससे जेलस होगी। तो ये चीज़ फ्रेंड्स में भी होती है, मेरे साथ भी सेम एज़ यही हुआ। उसने काफ़ी सारे बातों पर मुझसे जेलसी करती रही। बस मेरा ये था कि मैं समझ नहीं पाई, लेकिन जब मुझे समझ आ गया तो मैंने क्विट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में काफ़ी हद तक मैटर करती हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता भी है, और छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरती, और इन चीज़ों की कोई बेस हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं। तो मैं समझती हूँ कि दोस्ती, रिश्तेदारी, मतलब फ्रेंडशिप और रिलेटिव्स जो हैं उनमें एक गैप होता है, और गैप होना भी चाहिए। ज़ाहिर बात है जो हमारे सगे ब्लड लाइंस हैं, जो हमारे खून के रिश्ते हैं, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते किसी सूरत भी। और वैसे भी हदीस शरीफ है कि कतई ताल्लुक़, कतई रहमी करने वाला हम में से नहीं, यानी कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, और ना करना चाहिए। ऐसी कोई नौबत कभी आई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बट बात यही हो जाती है कि कुछ आदतों को और कुछ हमारे अपने मिजाज को भी चेंज करना चाहिए, वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ।
जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, हमारे मूड्स में जैसे जैसे फ़र्क आता है, हमारे मिजाज में, हमारी लाइफ में इतना चेंज आ जाता है, अप एंड डाउन्स होते हैं। अगर किसी के बहुत ही लो डाउन हालात चल रहे हैं तो एक वक्त आता है कि उनके हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि किसी के हालात जो है बहुत ज़्यादा हाइप पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि काफ़ी लश पश जा रहे हैं, लैविश लाइफ स्टाइल जा रहा है। और एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल डाउनफॉल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी लाइफ का पार्ट है। हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसमें कुछ हमारी अपनी मिस्टेक्स भी होती है, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी आजमाइशें होती हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर हम लोग अपनी अक्ल इस्तेमाल करें तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना सबसे बेहतर रहता है, इग्नोर करना सबसे बेहतर रहता है। उसके बाद हुआ ये कि काफ़ी चीज़ें जो ऐसी होती है हमारे यहाँ लेडीज़, मेरी बहनें, इवन मुझ समेत, आफ्टर मैरिज कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइक जैसे कि डाइट पर हम शुरू हो जाते हैं, वेट कॉन्शियस हो जाते हैं, फैशन कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं भाई आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है बस हमने वही फॉलो करना है। नहीं जी, हमें किसी ने कह दिया है हम काफ़ी ज़्यादा मोटे हो गए हैं तो अब हमने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर देनी है, दिस एंड दैट। नहीं, आपने इन चीज़ों का कोई असर नहीं लेना। आपने सिर्फ अपनी उस लाइन को फॉलो करना है जो आपको खुद के लिए बेस्ट लगती है, जिसके लिए आप बड़े आराम से बहुत ही स्मूथली और मतलब टेंशन फ्री होकर टाइम निकाल सकते हैं। आपकी डेली रूटीन में से आप उसको टाइम दे सकते हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, तब जाकर हम इन चीज़ों को स्टार्ट करें। तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है। कोई अगर आपको कह रहा है भाई तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, सुने और इग्नोर करें, स्माइल के साथ कर दिए। अगर दिल नहीं कर रहा है स्माइल के साथ इग्नोर करने का तो ऐसे ही रहने दें। और अगर कोई कह रहा है कि भाई ओहो तुमने तो फ़ैशन फॉलो नहीं किया, तुम तो फ़ैशन फॉलोवर नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये भी आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए जैसे नाउ डेज़ लॉन्ग शर्ट भी चल रही है, शॉर्ट शर्ट भी चल रही है, क्यूलॉट्स, बेल बॉटम्स, बॉक्स ट्राउजर्स, ईच एंड एवरीथिंग आता है जाता है। एवरी 15-20 ईयर्स के बाद पहले वाला जो फ़ैशन है वो रिपीट होता है। ये मेरी अम्मी कहा करती थी और आज मैं खुद देख भी रही हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ए टू ज़ी हर फैशन को, दुनिया की हर चीज़ को फॉलो और कंप्लीट कर सकें। ज़ाहिर बात है ये किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मेरा एक स्टैंडर्ड साइज़ है स्टिचिंग ड्रेसेस में, ठीक है, ड्रेस डिज़ाइनिंग में कभी भी मैं उसमें चेंज नहीं करती। थोड़ा बहुत वेरिएशन आती है, थोड़ा बहुत ट्रेंड और फॉलो करती हूँ फैशन को भी, चाहे वो पार्टी ड्रेसेस हो, फॉर्मल हो, सेमी फॉर्मल हो, लेकिन करती ज़रूर हूँ इस हद तक जो कि बुरा भी ना लगे, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर भी ना हो, मेरी पर्सनैलिटी के साथ हो, मुझे सूट करे और उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, अनकंफर्टेबल फील ना करूँ। इसी तरह मैं आप सबको भी यही आइडिया दूंगी कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो किया करें। इस बारे में किसी की बात को बिल्कुल भी अपने सर पर सवार ना करें कि भाई आपने वेट लॉस जर्नी फटाफट स्टार्ट कर देनी है, चाहे आपकी तबीयत पर कुछ भी गुजरे, आप कभी भी डाउन हो जाए, आप सारा दिन फास्टिंग पर रहें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पर रहें, आप कोई भी हेल्दी चीज़ खाना छोड़ दें और उसके बाद आपकी तबीयत, फिज़िकल जो आपकी हेल्थ है वो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ हो जाए। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने ट्रेंड फॉलो ऐसा नहीं करना कि जिसके पीछे आपकी जेब जो है वो चीखे मारने लग जाए। आपने अपने बजट को देखना है, आपने अपनी लाइफ रूटीन को देखना है, इस सब चीज़ों को लेकर आपने चलना होता है। तो इसके लिए जो होता है ना, आपके माइंड को, मतलब कि आपकी मेंटल हेल्थ की पावर जो होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो उसी वक्त होता है कि जब हम किसी की बात को एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। सम टाइम ऐसा होता है, हो सकते हैं हमारी कुछ आदतें जो हैं दूसरों को अच्छी ना लग रही हों, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हों, तो इंसान को खुद ही फील हो जाता है कि भाई मेरी ये बात, मेरी ये आदत किसी को इरिटेट कर रही है, तो मैं खुद उस आदत को छोड़ दूं, या उसके सामने जो बंदा मेरी इस आदत बात से इरिटेट हो रहा है उसके सामने मैं कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ दूं, रहने दूं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं जो मेन बेसिक पॉइंट्स होते हैं क्विट करने के। इसके बाद जो होती है ना, ज़ाहिरी बात है हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें काफ़ी चेंज आता है। हम खुद बहुत सुकून महसूस करते हैं, टेंशन फ्री अपने आप को फील करते हैं। हाँ जी, ज़ाहिरी बात है आपके साथ टॉपिक्स और बातें करते करते ना बहुत चीज़ें जो होती हैं गड़बड़ हो रही होती है माइंड में, और मुझे ये होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को सम अप करूँ इस वीडियो में। ज़ाहिरी बात है समटाइम 10-15 मिनट का ऐसा व्लॉग या 20 मिनट्स का ऐसा व्लॉग आपको देखना होता है, सुनना भी होता है। मेरे जो बड़े प्यारे से व्यूअर्स हैं, जो स्पेशली मेरी बहनें डीएम्स करती हैं, मैसेजेस करती हैं ऐसे मोटिवेशनल टॉपिक्स और इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, तो ज़ाहिरी बात है वो तो सुनती होंगी।
और जो बिहाइंड दी ब्लॉग चल रहा है भाई, वो भी आप देख रहे हैं। मेरे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर के साथ साथ मेरी डेली रूटीन भी कुछ कुछ मैं आपको शेयर करती ही रहती हूँ। और मैं आई थी फिर इसके बाद सेंट जोरस, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी लाइमलाइट की अगेन इनकी ऐड हुई है विंटर के अकॉर्डिंग। बड़े खूबसूरत खूबसूरत आर्टिकल्स हैं, तो मैंने सोचा चले मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आप लोग शॉपिंग में इंटरेस्टेड हों तो भाई कर सकते हैं। ब्लेस्ड फ्राइडे सेल जो है वो भी आने वाली है, कुछ पर तो आ रही है और बस कुछ ब्रांड्स पर चल भी रही है, कुछ पर चल जाएगी अभी अभी। और बस यही बात होती है कि मेरे दूसरे जो रैंडम वीडियोस होते हैं उनमें ना मेरे इस तरह के व्लॉग्स जो होते हैं, शॉपिंग वीडियोस जो होते हैं, वो काफ़ी पेंडिंग में चले जाते हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, आप लोग वॉच कर लिया करें, कमेंट और शेयर ज़रूर कर लिया करें। इसी से मुझे पता चल जाता है कि किस किस व्यूअरशिप की कैटेगरी ने मेरे व्लॉग्स को वॉच किया है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि भाई आप लोग भी मेरे इस किस्म के व्लॉग से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और कोई ना कोई मेरी टिप, कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर फॉलो करेंगे। ज़ाहिर बात है, मैं अपनी बहनों के लिए वही चीज़ शेयर करती हूँ जो ख़ुद मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस में हो चुकी होती है या चल रही होती है। स्टिल इंसान अपनी इस लाइफ में जो हम गुजार रहे हैं बहुत कुछ सबक सीखता है। ज़िंदगी जो है लर्निंग पॉइंट ही है, ठीक है। हम सीखते ही रहते हैं, सीखते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। तो ऐसी चीज़ों को हमें ख़ुद अवॉइड करना चाहिए जो हमारे लिए टॉक्सिक हों, जो हमारे लिए प्रॉब्लम बने, हमें तकलीफ़ दें, टेंशन दें। तो इन चीज़ों को ज़ाहिर बात है हमने ख़ुद ही छोड़ना है। हमारे लिए कोई भी आकर ये नहीं कहेगा कि भाई तुम टेंशन ना लो, कहते सभी हैं लेकिन कोई इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। करना किसने है? हमने ख़ुद करना है। ज़ाहिर बात है, हमने अब अगर अच्छा सोचना है, अच्छा करना है ख़ुद के लिए तो ख़ुद ही करना है। कोई भी उठकर आकर आपकी हेल्प नहीं करेगा किसी भी मामले में। तो अपने आप को बेहतर रखने के लिए, अच्छा रहने के लिए, टाइडी रखने के लिए और बिल्कुल मेंटली फ़िज़िकली फ़िट रखने के लिए सबसे पहले तो टेंशन फ्री आपने रहना है। दूसरों की ऐसी बातों को अवॉइड करना है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको टीज़ करती हैं, तंग करती हैं। तो उन चीज़ों को आपने खुद ही अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है। ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो कि आपको हर वक्त इस किस्म के माहौल में रखते हैं या बातें करते हैं। तो मैं आ गई थी जनाब इन लाइमलाइट की विंटर सेक्शन की साइड पर। मैंने सोचा चलें थोड़ा सा चेक करती हूँ कि इनकी स्वेटर्स, कार्डिगन्स की कैसी वैरायटी आई। ये काफ़ी खुले हैं, बहुत ही लॉन्ग स्टाइल में हैं, साइजेस काफ़ी सारे हैं। तो आप भी देख लीजिए, कलर बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मल्टी कलर्स की ब्रांड की इनकी होती है विंटर स्वेटर्स, जर्सीज़ की कलेक्शंस। तो उम्मीद करती हूँ कि भाई आज का मेरा व्लॉग जो है आपको पसंद आएगा और मेरी जो डेली रूटीन जो मेरे व्यूवर्स चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो भाई उसके लिए ना आप लोग मुझे मैसेज किया करें, कमेंट किया करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके अपने डीएम में मुझे बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। ज़ाहिर बात है, मेरे लिए ऐसे व्लॉग्स बनाना काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत टाइम मुझे लग जाता है छोटे छोटे क्लिप्स को शूट करके फिर उनको एक व्लॉग बनाना और फिर उनको वॉइस ओवर करना, बिकॉज़ इतने सारे काम जो होते हैं वो ऑल अलोन एक अकेली जान पर मुझे कल्लम कल्ला करने होते हैं। सेट करके फिर आपके साथ ज़ाहिर बात है मुझे दूसरी वीडियोस भी शेयर करनी होती है। तो ज़ाहिर बात है व्लॉग के लिए ना मेरी बड़ी एफ़र्ट लगती है, बड़ी एनर्जीज़ लगती हैं। तो आप मुझे अपनी जब मोटिवेशन देंगे, जब आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, आपके फ़ीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि आप मेरे व्लॉग्स भी किस हद तक पसंद करते हैं, ठीक है। मेरी कम्युनिटी टैब ज़रूर चेक करते रहा करें, साथ साथ आप लोग मुझे भी अपडेट करते रहा करें। बड़ा खूबसूरत मौसम हो गया, विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश से काफ़ी सारे सिटीज़ पर बड़ी ठीक ठाक सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और इतना प्यारा मौसम होता है। अर्ली मॉर्निंग सम टाइम मैं बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा होता है वेदर। और पंजाब साइड पर तो सुना है बहुत ज़्यादा स्मोक है। अल्लाह ताला उन सब पर भी रहम फरमाए और हम सब पर भी, सर्दियाँ हुई या गर्मियाँ, हम सब के लिए खैर व आफियत का बायस बने। आमीन सुम्मा आमीन। बस यही चाहूँगी कि आप लोग अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, अपने साथ अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्रिप्शन करना, नोटिफिकेशन बेल के साथ बिल्कुल भी मेरे चैनल का ना भूलिएगा। तो चाहती हूँ मैं यहीं पर इजाज़त। उम्मीद है आज का व्लॉग आपने स्टार्ट में ज़रूर देखा होगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चाहती हूँ इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Stay tuned with my channel. Do like, subscribe and share with your family and friends. See you tomorrow in the next vlog. Allah Hafiz and bye.